मित्रता हुई नदी पर सीता रण हो चुका। बन बन बेचारे भटक रहे, सीता सीता चिल्लाते थे। जब सीता की सुधी मिली नहीं तो भरे जाते। वन में ढूंढ रहे भगवान सिया को कहूँ ना पाए। वन में ढूंढ रहे भगवान सिया को कहूँ ना पाए। बताया है गंगा को पार हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी पर सीता हरण हो चुका था। सुग्रीव से मित्रता नहीं हुई थी, मातेश्वरी सीता को रावण चुरा करके ले गया। वन वन में बेचारे भटकते डोल रहे हैं। राम और लक्ष्मण सीता सीता कह करके विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे जीव जंतुओं, हे वन के वृक्षों, अगर किसी ने मृग के नेत्रों समान वाली सीता को अगर किसी ने देखा हो तो वो हमें बताए। आज भगवान रोते बिलखते जा रहे हैं। जब मातेश्वरी सीता का कहीं पर पता नहीं लगा है तो मेरे भगवत प्रेमियों, क्या देखा है कि सामने से भूतनाथ भोले बाबा आ रहे हैं। और जब भोले बाबा को आता हुआ देखा, भोले बाबा ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखा है तो भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े हैं, भगवान राम के दोनों हाथ जोड़े हैं भगवान भोले बाबा ने, और प्रेम से प्रणाम करने लगे। हाथ जोड़ करके जिस समय राम को प्रणाम किया है भोले बाबा ने, अब तो मेरे भगवत प्रेमियों, सती मैया के हृदय में शंका हो गई और सती मैया ने भूतनाथ भोले बाबा से प्रश्न कर दिया कि भोलेनाथ, आप हमें एक प्रश्न का जवाब दे दो। उसी समय कहने लगे हैं कि क्या कहोगी देवी। सती मैया बोली है कि देव वंदना करें और इन बनखंडी बेचारों की, और त्रिलोकी नाथ स्तुति करे साधारण। सती मैया भूतनाथ भोले बाबा से कहने लगी कि भोलेनाथ, आप एक बात बताओ, आप देवादिदेव हो, त्रिलोकीनाथ हो, और हे त्रिलोकीनाथ, तुम्हारा संसार सम्मान करता है और तुम कहाँ इन नादान बच्चों के सामने प्रणाम कर रहे हो। देवादिदेव वंदना करें
बालक, ये साधारण बच्चे हैं और तुम तीनों लोगों के नाथ होकर के नादान बच्चों के सामने प्रणाम कर रहे हो। एकदम से भोले बाबा कहने लगे, सती तुम्हें नहीं पता, ये स्वयं विष्णु अवतारी राम हैं और ये सब नाटक दिखा रहे हैं। सती मैया कहने लगी, अगर ये विष्णु अवतारी राम है तो इन्हें मालूम होगा कि हमारी सीता कहाँ है, वहाँ चले जाएं और ले आए, ये बच्चों की तरह रो क्यों रहे हैं। उसी समय भोले बाबा बोले, भोले बाबा बोले, बोले बोले तू सुनो सती, हम तुमको साथ बताते, जिनको तुम बालक कहती हो पार ब्रह्म के नाते। शंकर की करे इन्हें भी तो सब करयामी कहते हैं। आज मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय सती मैया कहने लगी हैं कि देवाधिदेव वंदना करें इन बनखंडी बेचारों की, त्रिलोकी नाथ स्तुति करें साधारण राजकुमारों की। हे नाथ, तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारा सम्मान करता है, सभी तुम्हें देवाधिदेव महादेव के नाम से बुलाता है, और कहा तुम देवों के देव होने पर भी इन साधारण बच्चों के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हो। एकदम से कहने लगे ही भगवान भोले बाबा, सती तुम जिन्हें बालक बता रही हो ये स्वयं विष्णु अवतारी राम है। एकदम से सती मैया कहने लगी, अगर ये विष्णु अवतारी राम है तो इन्हें पता होगा हमारी सीता कहाँ है, वहां चले जाएं और ले आए। ये तो नादान बच्चों की तरह से रो रहे हैं। जब इतने वचन सुने हैं, एकदम से सती मैया बोली हैं कि जिस तरह से तुम्हारा समाज में सम्मान है, देवताओं में तुम देवाधिदेव हो, तो भगवान विष्णु भी तुमसे कम नहीं है। लेकिन ये बच्चों की तरह से विलाप कर रहे हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जो इतने वचन सुने, उसी समय कहने लगे हैं कि महाराज, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहें, हम इनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज भगवान भोले बाबा की बात पर विश्वास नहीं किया सती मैया ने, और परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो भोले बाबा भी समझ गए कि सती मानेगी नहीं, हटीली है। उसी समय भोले बाबा कहने लगे हैं, अरे सती तुम्हारे और मन संदेह तो किन जाए परीक्षा ले, तो किन जाए। अरे सती तुम्हारे मन संदेह तो किन जाए परीक्षा ले, तो किन एकदम से कहने लगे, सती अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो आप चली जाओ, परीक्षा ले आओ। उसी समय आज सती मैया
भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सीता माता का रूप धारण करने के बाद में आज जिस समय चल पड़ी, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज सती मैया ने अपना रूप छुपा करके माता सीता का रूप बनाया, बताया। अरे सीता को रूप बनाओ, अरे सीता को रूप बनाओ, अरे सती में भेद छुपाओ। अरे डमरू पारो मुस्कियाओ, अरे समय सती को बताया भी जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस समय इंसान का विनाश का समय आता है बुद्धि उसके कार्यों के विपरीत हो जाती है। आज सती मैया ने भोले बाबा की बात को नहीं माना और भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए आज सीता का रूप धारण करने के बाद और भगवान राम के सामने पहुंची हैं। तो बताया भी जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जाको दुख दारिद्र प्रभु देई, ओता की मति पहले ही हर ले। भगवान जिसको कष्ट देता है, जिसको मुसीबत देता है, उससे पहले उसकी बुद्धि का हरण कर लेता है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान श्री राम के सामने जिस समय सती जी सीता के रूप में पहुंची हैं, तो आज सीता के रूप में सती को देख करके भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े और राम ने दोनों हाथ जोड़ करके मैया सती से कहा है कि हे सती, बोले हैं आओ प्रेम से प्रणाम किया और वचनामृत शील सुसाजे, तुम वन में या क्या कर रही हो संकट जी मैया को प्रणाम किया और बड़े मृदुल शब्दों में भगवान बोले हैं कि हे सती जी, आओ प्रेम से प्रणाम किया, तुम वन में अब क्या कर रही हो कोई सुने राम के बैन पेट में पानी है, कोई सुने राम के बैन सती के पानी है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही भगवान श्री राम ने कहा है, आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शील सुसाजे हैं, हे सती ही अनु क्या कर रही हो, शंकर जी कहाँ विराजे हैं। जैसे ही इतने वचन सुने हैं, सती मैया की गर्दन नीचे को झुक गई, दोनों नेत्र बंद हो गए। जिस समय नेत्र खोले ही तो देखा है कि सूर्य चंद्रमा यम वरुण शेष सनकादि के इत्यादि सभी देवता उस जगह पर मौजूद हैं
और सभी संसार जिस समय राममय दिखाई देने लगा है, स्वयं शंकर भगवान उस सभा में है और सभी भगवान राम की वंदना कर रहे हैं। जब सती मैया के नेत्र खुले और जिस समय सारा संसार राममय दिखाई पड़ा है, उसी समय सती मैया थर थर कांपने लगी। मन ही मन में विचार करने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो कि मैंने अपने पति की बात न मान करके और मैं परीक्षा करने के लिए आई। पुनः सती मैया ने नेत्र बंद कर लिए हैं। इधर सभी देवता अदृश्य हो जाते हैं। जब सती मैया के नेत्र खुले, पुनः अपने स्वरूप में आ जाने के बाद में आज सती मैया